उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में जानेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल की तरफ से जो अर्जेंट नोटिस दिया गया था। जैसे कि अर्जेंट नोटिस में बताया गया था कि ABC ID सबको क्रिएट करना है और सबको सबमिट करना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के अंदर से जो आपको नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में बताया गया था कि इतना तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप सबमिट किस तरह से करेंगे, अगर आपका इसमें गलत है, ABC ID क्रिएट करते वक्त गलत डाल दिए थे तो उसको आप सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपका नाम फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के अंदर में जो फॉर्म फिलअप किए थे आप, उसमें अगर किसी जगह करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे, सबसे फर्स्ट आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप कर पाएंगे आसानी के साथ। तो सबसे फर्स्ट आपको क्रोम ब्राउज़र या क्रोम में जाके सर्च करना है NBU एग्ज़ाम्स, NBU एग्ज़ाम्स लिखते ही, सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज खुल के आएगा। अगर आपका मोबाइल फ़ोन डेस्कटॉप साइट में है तो कुछ इस तरह से आएगा छोटा करके, अगर नहीं है तो डायरेक्ट इस तरह से आएगा। तो आप दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, डेस्कटॉप साइट करके भी और ऐसे भी। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे NBU एग्जामिनेशन यानी NBUexams.net। इस ऑफिशियल लिंक पर आपको क्लिक करना है। आपको जहाँ पर भी मिले वहाँ क्लिक करके इस पेज में आ जाएंगे। जैसे कि मेरा डेस्कटॉप साइट किया हुआ है तो कुछ इस तरह से आया है। अगर आपका डेस्कटॉप साइट नहीं रहेगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ देख पा रहे हैं नोटिस बोर्ड, नीचे की तरफ जो नोटिस बोर्ड देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल फॉर ABC ID सबमिशन, यानी ये जो पोर्टल दिया गया, ये जो लिंक दिया गया है स्टूडेंट ID को सबमिट करने के लिए दिया गया। तो सिंपली हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह में कर सकते हैं। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज खुल के आया। अगर आपका मोबाइल फ़ोन डेस्कटॉप साइट में रहे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो हम सिंपली विदाउट डेस्कटॉप साइट करते हैं। जैसे कि ये आएगा कैंडिडेट लॉगिंग। तो सिंपली हम कैंडिडेट्स लॉगिंग पे यहाँ देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, उसके बाद पासवर्ड। तो आप तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आप पासवर्ड यहाँ कौन सा दे, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट आपको क्रिएट करना होगा, यानी रजिस्टर होना होगा। तो चलिए हम सिंपली रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर होके उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। चलिए रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज खुल के आएगा। अब इस पेज को आपको फिलअप करना है। अगर आप डेस्कटॉप साइट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, अदरवाइज आप विदाउट डेस्कटॉप साइट ऐसे रख सकते हैं। तो सिंपली हम विदाउट डेस्कटॉप साइट ही रखते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद फुल नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है और क्रिएट पासवर्ड डालना है और क्रिएट कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड देख पा रहे हैं, इसी कैप्चर कोड को यहाँ फिलअप कर देना है। तो ये फिलअप करना बहुत आसान है। तो सिंपली आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में ही सब फिलअप करना है, फादर्स नेम, आपका नाम। ठीक है, तो ये सब कैपिटल लेटर में फिलअप करना है। तो चलिए सिंपली हम ये सब फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम सब फिलअप कर दिए। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जाके नेम, उसके बाद फादर्स नेम और पासवर्ड क्या क्रिएट किए, आपको पासवर्ड में बताया गया बहुत सारा चीज़ जो कि आपको ख्याल रखना है। तो सिंपली आपको पासवर्ड में हम बता देते हैं, जैसे कि आपका वर्ड होना चाहिए, उसके बाद नंबर होना चाहिए और वो कोई एक सिंबल होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, हम दे दिए मिसाल के तौर पर राहुल, RAHUL राहुल दे दिए, हम दे दिए 143 एंड देन @ तो सिंपली आप इस तरह से एक पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह आपको सेम देना है पासवर्ड। यहाँ पर भी जो देंगे नीचे भी वही सेम डालना है आपको। तो पासवर्ड आप ख्याल रखिए कि कुछ नंबर हो और आपका जाके नाम हो, उसके साथ कोई एक सिंबल हो। ठीक है, देने के बाद ये सब फिलअप करने के बाद, कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सिंपली रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं रजिस्टर का ऑप्शन, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए बोलेगा, ओके कर देना है आपको सिंपली। तो ओके कर दिया। ओके करते ही आपका जो पेज है, यानी आपका जो पासवर्ड है वो बन चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो मांग रहा था वो बन चुका है ऑलरेडी। तो सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे आप, तो आपको डायरेक्ट वही पेज पे लेके आ जाएगा, फर्स्ट वाला पेज पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट्स लॉगिन। तो सिंपली हम कैंडिडेट्स लॉगिन के ऑप्शन पर आगे यहाँ देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सिंपली हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट कर रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। जो पासवर्ड आप वहाँ क्रिएट किए थे
वही पासवर्ड सेम यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चर कोड जैसा है सेम इसी तरह से फिलअप कर देना है आपको। फिलअप करते ही उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे मोबाइल फ़ोन में बेसिक डिटेल्स आ चुका है। जैसे कि डिटेल्स आपको दिया गया है, आपका नाम दिया गया है, आपका फादर्स का नाम है, ठीक है। उसके बाद मदर्स का नाम है, उसके बाद आपका ABC ID है। उसके बाद जैसे कि देख पा रहे हैं ABC ID है। अगर ABC ID में आपका गलत है क्या है, इसको आप एडिट भी कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एडिट करना चाहे नाम वगैरह में, अगर किसी का अम्मी का नाम गलत है, किसी का फादर्स का नाम गलत है, तो उसको आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको सही कर पाएंगे। तो सिंपली हम इसको हटाते हैं। उसके बाद हम फ्रेश ABC, तो यहाँ पे सिंपली आप एडिट कर सकते हैं। आप अपना ABC ID डाल सकते हैं। अगर गलत हो गया था तो ABC ID डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका ब्लैंक था, खाली था, तो ABC ID यहाँ पे आप बना के दे सकते हैं। तो आप ABC ID किस तरह से बनाएंगे इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ABC ID फिलअप करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है। जैसे यहाँ बताया गया है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आधार नंबर, तो आधार नंबर फिर से फिलअप कर देते हैं हम लोग। तो इसी तरह से सेम आपको रीटाइप कर देना है आधार नंबर। उसके बाद जेंडर क्या है, आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद परमानेंट एड्रेस वगैरह आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। जैसे परमानेंट एड्रेस लाइन 1 में जैसे फॉर्म फिलअप करते थे, सेम उसी तरह से फिलअप करना है आप। जैसे हम आपको फिलअप करके दिखा देते, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम मेल सेलेक्ट कर लिए, जेंडर, ठीक है, क्योंकि जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, जो अगर गलत था सही कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट जो एड्रेस देख पा रहे हैं, एड्रेस लाइन 1 में विलेज दे के अपना गांव का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट लिखना है, PS लिखना है, ठीक है। इस तरह से देके लिखना है। हम मिसाल के तौर पर दिए हैं क्योंकि ये नहीं होगा, इसका गांव कुछ और जगह पे है। तो सिंपली आप इसको एडिट कर पाएंगे। अगर गलत हो गया था तो सिंपली आप इसको एडिट कर पाएंगे। तो चलिए हम एडिट करके इसको सही कर लेते हैं। इसी तरह से आप फिलअप कर लीजिएगा। अगर इसी तरह से आपका भी गलत हो गया था तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो ये सब आपको सही कर लेना है। अगर किसी जगह पे गलत था तो उसको सही कर लीजिएगा आप। इसी तरह से आप एडिट कर पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट का गलत हो गया था या भरा नहीं था तो वो फिलअप कर पाएंगे ABC ID। तो इस तरह से फिलअप करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। सब कुछ ईमेल ID वगैरह आपको सही से देख के फिलअप कर लेना है। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट, यानी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जनरल, ST, SC जो भी है ABC वगैरह। तो हम सिंपली जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेदर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप वगैरह हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके रखेंगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे तो सिंपली यहाँ टिक मार्क पर क्लिक करना है। करने के बाद सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका पूरा डाटा सेव हो जाएगा। चलिए सिंपली क्या आएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं फोटो अपलोड एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो सिंपली आप यहाँ पे अगर आपका फ़ोटो अपलोडेड है तो आपको फ़ोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो फ़ोटो देख पा रहे हैं अगर ऑलरेडी अपलोडेड है तो आपको फ़ोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आपको फ़ोटो यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, सेल्फी खींचना पड़ेगा या फिर कुछ खींच के आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। या किसी के ज़रिए आप फ़ोटो खींच के इसको अपलोड कर सकते हैं अपना फ़ोटो को। तो सिंपली हम यहाँ से बैक आ जाते हैं क्योंकि फ़ोटो ऑलरेडी है तो इसको फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म डेट आई हैव अपलोडेड द करेक्ट फ़ोटो। तो मेरा ऑलरेडी है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मेरा ऑलरेडी है ये फ़ोटो। तो हम सेव एंड एग्जिट कर देंगे। अगर यहाँ सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर देंगे आप तो आपको डायरेक्ट वापस फिर वही पेज पे लेके आ जाएगा। जैसे कि देख पा रहे सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर दिए तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि देख पा रहे हैं आपका नाम लिखा हुआ आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ फॉर्म आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड फॉर्म, यानी आप जो फिलअप किए उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से क्लिक करके। तो हम सिंपली ऑन करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि कुछ इस तरह से आएगा, आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आपको एक मरतबा चेक कर लेना है। अगर फिर भी आप गलत भरे तो दूसरा मरतबा आके लॉगिन होके
एडिट कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो सिंपली हम बैक आ जाते हैं, ये तो देख लिए। उसके बाद क्लिक हियर टू एडिट फ्रॉम डाटा। अगर आपको जो फिलअप किए हैं अगर एडिट करना है, कुछ में गलती है, तो उसको यहाँ पे क्लिक हियर टू एडिट फ्रॉम डाटा पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और जो पासवर्ड आप बनाए थे उस पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से हो जाते हैं लॉग आउट। अगर आपको लॉग आउट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा मिनिमाइज करके काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम सिंपली लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज खुल के आएगा, पहला वाला पेज। तो इसी पेज पे आप फिर से रीलॉगिंग करके, अगर अदरवाइज आप प्रिंट नहीं किए, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं किए, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल के आप फिर से लॉगिन होकर वो पेज आ जाएगा। फिर उसको प्रिंट आउट आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल एजी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।